जय हिंद दोस्तों। अभी हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 6.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को भी देखा था। यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, घबराते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। पर ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन देखने में जितना डरावना होता है उतना ही सिंपल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप पेन पेपर लेके तैयार रखिए। बुक आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि बुक नहीं है तो दिक्कत की विषय नहीं है। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि 4th तक के सारे क्वेश्चन को स्टेप बाइज विथ कॉन्सेप्ट एंड डिटेल में आपके लिए बताया जा चुका है, जो कि आप पिछली क्लास में निश्चित तौर पर कवर कर चुके हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 5th से, जो कि प्रूफ करने वाला है। यहाँ चैप्टर ट्राइंगल चैप्टर जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इसलिए डिफिकल्ट लगता है कि इसमें मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो प्रूफ करने के लिए होता है, और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में यदि थोड़ी सी मिस्टेक्स होती है तो वो गलत हो जाता है, कॉन्सेप्ट सही नहीं हो पाता है। साथ में आपको ये भी बताना होता है कि हाँ, आप कोई भी स्टेप्स लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं, किस थ्योरम से हो रहा है, क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको ये सारी बातें समझनी होती है, इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। पर प्रैक्टिस कैसे करें, किस तरह से करें, उसके लिए आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके आया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए अभी हम एनसीईआरटी की बुक की तरफ बढ़ते हैं। ये अभी हम आ चुके हैं एनसीईआरटी बुक, देख सकते हैं आपके सामने 6.3 ओपन है, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को हमने स्टेप बाइज, यहाँ तक सिर्फ 6.3 के नहीं बल्कि इसके पीछे जो भी चैप्टर है, जो भी एक्सरसाइज है, सबके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है। अभी हम 5th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझते हैं, पहले अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन हम उसको सॉल्व करेंगे ब्लैक बोर्ड पे जाकर। देखिए क्वेश्चन 5th कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स, एस एंड टी पॉइंट्स हैं कहाँ पर, एक साइड्स, कौन सा साइड, पी आर पर एंड क्यू आर पे। पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है, यहाँ तक क्लियर होगी। ये पी आर और क्यू आर किस चीज़ के साइड है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, यानी कि एक ट्राइंगल है जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसी में बताऊं, ये एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, देखिए पी क्यू आर ये एक ट्राइंगल है। अब इसमें से पी आर पे एस है, पी आर ये होगा, यहाँ एस होगा, क्यू आर ये आपका क्यू आर है, क्यू आर पे कहीं टी होगा। अब बोल रहा है कि इसमें जो आर टी क्यू, यहाँ पे अब देखिए एंगल पी, ये एंगल पी है, इसकी वैल्यू आर टी एस के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। चलिए अभी हम इसका सॉल्यूशन ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाते हैं, इमेज आपको ड्रॉ करते हुए, समझाते हुए, सॉल्व करते बताया जाएगा। चलिए आ गए हम ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए डायग्राम तैयार कर लिया है, एक ट्राइंगल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा हूँ। इस ट्राइंगल में आपको दिखाया गया है कि ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसमें एस जो है पी आर पर है, यहाँ पे देख सकते हैं एस है, और ये पॉइंट आपका टी है, टी आपका क्यू आर पर है। गिवन है क्वेश्चन में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, एंगल टी पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, जो प्रूफ करना है एक बार हम उस ट्राइंगल को आपको दिखाते हैं क्या है। प्रूफ करना है एंगल आर, सॉरी ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये ट्राइंगल वो जो है सिमिलर है आर टी एस, आर टी एस, इस ट्राइंगल के। तो देखिए चलिए, देखने में सिमिलर लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन फिगर नहीं है, हमने खुद से बनाया है। अभी हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या है, सबसे पहले और आसान सी बात है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। इसमें एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू है एंगल टी आर एस के। यस, क्यों, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। जी हाँ, आप देखिए एंगल पी आर क्यू की बात करें, पी आर क्यू इस एंगल को डिनोट किया जा रहा है, एंगल टी आर एस की बात करें, टी आर एस ये एंगल ही है। तो ये दोनों में दोनों कॉमन है, यही बातें क्लियर होगी। दूसरी बात है एंगल गिवन है क्या, एंगल आर पी क्यू इज इक्व टू एंगल आर टी एस, ये आपका गिवन ही है। जी हाँ, एंगल आर पी क्यू ये वाला एंगल हो जाता है, और आर टी एस ये एंगल, ये दोनों आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये गिवन है। तो जो गिवन है, तो अब देखिए मैंने आपको जब सिमिलरिटी की क्राइटेरिया बताया था, उसमें बताया था ए नाम की क्राइटेरिया। अब ए में यदि बात किया जाए तो तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, पर यहाँ पर आपको दो एंगल यदि इक्वल मिल जाए तो भी आप समझिए कि ये सिमिलर है, क्योंकि यदि दो एंगल इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा,
क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे सीधे कह सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई ए। यस दैट्स एंड इट्स प्रूव। तो ये क्वेश्चन 5th का बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। पर देखिए क्वेश्चन 5th में कोई वहाँ पे इमेज भी नहीं दिया गया था, तो बच्चे देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे बनेगा, क्या होगा। पर डरने का बिल्कुल भी नहीं, हम हैं आपके साथ, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 के लिए भी हम पीडीएफ बुक पे आ चुके हैं। इसमें आपको इमेज दिया हुआ है 6.37। देखिए ये है 6.37, जिसमें आपको कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी ई। अब यहाँ पे देखिए सिंबल, इसीलिए आपको सिंबल बताया गया था। थ्योरी की क्लास में हमें आपको बताया था सिमिलरिटी के लिए हम सिर्फ ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, पर कॉन्ग्रुएंसी यदि लगाना हो तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी नीचे में होता है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सर्वांग सम, सारे अंग इक्वल होंगे, समान होंगे, इक्वल ही होंगे, मतलब साइड भी इक्वल आएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। पर सिमिलर में क्या होता है, साइड्स सिमिलर रेशियो में होते हैं, एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंसी के माध्यम से आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले ये जो इमेज है यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं सेम इमेज ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम तैयार करता हूँ, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। लेट्स गो टू ब्लैक बोर्ड। ये आ चुके हम ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ आप देख सकते हैं, आपके लिए मैंने डायग्राम पहले से तैयार कर लिया। जो भी गिवन है ये आपको लिख दिया गया है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कौन सी इमेज कैसे है, विजुलाइज करवाता हूँ क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे जो गिवन है ट्राइंगल ए बी ई। ए बी ई, यदि ए बी ई की बात करें तो ये आपका ट्राइंगल ए बी ई हो जाता है। यस, ये आपका ए बी ई हो गया। और दूसरा ट्राइंगल ए सी डी, बात करें ए सी ये हो गया, और डी ये हो गया, और ई ये हो गया। ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होगा कि ये इस ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो ये जो गिवन है हम उसी से लिखना शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं क्या है यहाँ पे टू प्रूफ में हम देखते हैं ट्रायंगल सिंस, यहाँ पे लिखते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ए बी, साइड ए बी फर्स्ट एंड मिड लिए हैं तो यहाँ के फर्स्ट एंड मिड लेंगे। साइड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, देन और क्या बी ई, बी ई ए सी डी के बराबर होगा, बी ई इज इक्वल्स टू सी डी। उसके बाद क्या, हम यहाँ पे फर्स्ट और ये लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सी पी सी टी, ये आपका हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि ये सब के सब बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो जाता है। अब अपने को प्रूव जो करना है उस पार्ट्स को लेते हैं, उस ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल के बारे में बोला है, ए डी ई एंड ए बी सी, यही हमें प्रूव करना है, ए डी ई एंड ए बी सी। अब एक बार हम आपको ये दोनों ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार लाइन जो भी हमने यहाँ से अंडरस्टैंडिंग फाइंड आउट किया है उसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, तो जो जो इक्वल पार्ट्स हैं उसको एक समान हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये है ए बी, ये ए बी इक्वल है ए सी के, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये हमें पता चल चुका है। दूसरे क्या इक्वल है, ए बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई की बात करें, यहाँ से यहाँ बी ई जाता है और ये सी डी के बराबर है, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए हम इसको हटा देते हैं। लेकिन जरूरत पड़ेगी ए ई, यहाँ से देखिए ये हो जाता है ए ई, इतनी दूर ए ई हुआ, और इधर से ए डी, ए ई और ए डी आपका इक्वल है बाय सी पी सी टी। ये चीज़ें आपको गिवन है, पता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यहाँ अगेन आप चेक कीजिए, देखिए कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर पकड़ना है। ए डी ई, ये ट्रायंगल आपका ए डी ई है, और ए बी सी की बात करें ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो देखिए ये आराम से आपको प्रूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समान इक्वल साइड्स हैं तो इक्वल रेशियो होंगे, और दोनों को अच्छे से विजुलाइज करें तो पाएंगे कि इस दोनों ट्रायंगल में एंगल ए जो है ये कॉमन है, और उसके साइड वाले जो साइड्स आ रहे हैं उसकी रेशियो सेम आने वाली है, सिमिलर होने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, अभी आपको विजुलाइज करवा दिया गया है। अभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से सबसे पहला और अहम पॉइंट यही है कि हमारा एंगल जो है, एंगल ए
इक्वल है दोनों में, यानी कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। ये चीज़ जो हो चुकी है क्लियर। अब अभी हम बात करें इस ट्रायंगल का ए ई ले, ए ई इज इक्वल टू ए फर्स्ट एंड लास्ट ए सी। क्या ए ई इक्वल टू ए सी है? ये ए ई अपॉन ए सी की बात करें, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी यदि मैं लिखता हूँ तो क्या ए ई के जगह हम दूसरा ट्रायंगल, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने ए ई लिया, इसके दूसरा फर्स्ट एंड लास्ट ए सी लिया। अब दूसरे यहाँ पे क्या है? ए डी फर्स्ट एंड मिड, फर्स्ट एंड मिड। ए ई के इक्वल में हमारा ए डी है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड मिड में क्या है? ए बी। अब यदि ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ए बी ए ई के इक्वल ए सी है, सॉरी ए डी है, ए ई के इक्वल ए डी है, और ए सी के इक्वल ए बी है, ए सी के इक्वल ए बी है। तो हमने तो मतलब रेशियो तो सेम ही है, क्योंकि सेम नंबर को आप अलग अलग तरीके से लिख के डिवाइड कर रहे हैं तो सेम ही हो जाएगा। ये क्यों आ रहा है भाई? भाई सी पी सी टी के माध्यम से आ रहा है। या आप यहीं पे लिख सकते थे ए बी बाई ए इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपका हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बाई सी पी सी टी से प्रूफ हो गया है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान रखना ये किस चीज़ के माध्यम से, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या है? तो वो क्राइटेरिया है एस ए एस। इस तरीके से क्वेश्चन 6 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है। हम आ चुके हैं पीडीएफ बुक पर। क्वेश्चन 7 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 7 है हमारा। ये फिगर 6.38 की बात की जा रही है। ये है फिगर 6.38, ये पूरा फिगर 6.38 है, जिसमें आपको बताया गया है ए डी और सी जो है एक ट्रायंगल एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल ए बी सी के एल्टीट्यूड है, दो मतलब 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर ही सकते हैं। एल्टीट्यूड मतलब होता है कि एक वर्टेक्स से लेके दूसरे उसके वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो होते हैं उस पर 90 डिग्री बना हुआ लाइन, तो ये लाइन सेगमेंट, तो ये हो गया एल्टीट्यूड है। अब आपको प्रूफ, ये दोनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, मतलब ये साफ सीधी बात हो गई है कि स्ट्रेट लाइन ही है जो पी पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। और यहाँ से आपको ये 4 क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूफ करने के लिए बताया गया है, बोला गया है। चलिए हम सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन आवर ब्लैक बोर्ड। अभी हम जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम आ गए हैं ब्लैक बोर्ड पर। ये देख सकते हैं आपके लिए इमेज, हमने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दिया है, जिसमें आपको जो गिवन है कि यहाँ पर ए डी चूँकि इसका परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, और ये सी ई भी एल्टीट्यूड है, तो ये भी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है। इसी को इस सिंबल से दिखाया गया है। और आपको अभी जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है इन ट्राइंगल ए, तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। एक बार इमेज में हम देखते हैं ए ई पी और सी डी पी कहाँ है। ए ई पी ट्राइंगल देखिए, ये ए है, ये ई है और ये पी है, ये ट्राइंगल। दूसरा सी डी पी ये ट्राइंगल। अब देखिए दोनों को यदि अच्छे से देखें तो दोनों में एंगल ई, पहले देखिए क्या लिखा है, ए ई पी लिखा हुआ है, और उसके बाद सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी। यदि ये चीज़ गिवन है ए ई पी एंड सी डी पी, तो ए ई पी में एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, एंगल डी बी जो है वो 90 डिग्री है। दूसरी खास बात है कि चूंकि अब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया है पी पॉइंट पर, तो यानी कि यहाँ के ये जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए इसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड सी डी पी, इसमें क्या है एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के दोनों एंगल 90 डिग्री है। दूसरी बात, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। ये क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करती है, इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो लाइन है सी ई और ए डी, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं इस पी पॉइंट पे, इस अंदर वाले एंगल को और ये बाहर वाले एंगल को। इस वजह से ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। जी हाँ, ये एंगल और इधर से ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ये दोनों इक्वल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में उसी को हमने यहाँ लिखा है ए पी ई एंड सी डी पी। अब ये दो एंगल, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं,
तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा बाय ए से। ए बोलिए या आप ट्रिपल ए भी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए ये हमारा 7 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। अब 7 के ही सेकेंड पार्ट में सेकेंड क्वेश्चन को भी हम प्रूव करेंगे। 7 के सेकेंड में दिया हुआ है ट्रायंगल ए डी पी लिखते हैं। आपको क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए डी पी, यस वी हैव टू सॉल्व इन ट्रायंगल ए डी पी एंड, और क्या है दूसरा? ए डी पी सॉरी ए बी डी एंड सी बी ई, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी इज प्रूव करना है सिमिलर टू, तो हम लिखेंगे एंड ट्रायंगल सी बी ई, सी बी ई। अब इस दोनों ट्रायंगल को एक बार हम फिर से अगेन पहले इमेज पे समझेंगे, डायग्राम पे समझेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हम डायग्राम पर आ गए हैं। ए बी डी देखते हैं कहाँ है? ए बी डी ये ट्रायंगल है, सॉरी यहाँ पर ये है और ये 90 डिग्री का यहाँ पे ये बन रहा है एंगल 90 डिग्री, ये ए बी डी है। दूसरा ट्रायंगल हमारा कहाँ है? सी बी ई, सी और बी, यहाँ से सी शुरू होता है, यहाँ आता है बी और ये, तो यहाँ इस दोनों में आप देखिए तो एंगल जो बी है दोनों में के लिए कॉमन है, यहाँ ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है। साथ में जो एंगल ई है और इधर एंगल डी है ये आपस में 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब दो एंगल यहाँ भी आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो हम सिंपल से लगा देंगे कि भैया दो एंगल इक्वल हैं तो उसके ए सिमिलरिटी के अनुसार ये इक्वल होने वाला है। तो अगेन हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ये हो गई दूसरी एंगल। हमने किसकी बात की अभी? 90 डिग्री वाले के। 90 डिग्री कौन है यहाँ पे? एंगल ए डी बी। देखिए एंगल ए डी बी कौन सा है, समझिए एंगल ए डी बी को, ए डी बी, तो इस एंगल को बताया जा रहा है, ये वाला एंगल, एंगल डी। यहाँ ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सी ई बी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो इधर से हम लिखेंगे सी बी ई, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, सी ई बी यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये आपस में हो गया 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। अब अभी अगेन दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल आपस में बाई ए से सिमिलर होगा, सी बी ई, ये बाय ए से सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? थर्ड में कहा गया है ए ई पी, तो हम लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल क्या है? ए डी बी, ए डी बी। अगेन हम पहले इस क्वेश्चन को मतलब डायग्राम में इमेज को देखेंगे कि कहाँ है ए ई पी एंड ए डी बी। चलिए डायग्राम देखते हैं, ये है डायग्राम। यहाँ पे हम ए ई पी देखते हैं, ए ई पी ये ट्रायंगल है, ए डी बी, ए डी और ये बी ये ट्रायंगल है। अब इस दोनों की बात करें, यहाँ पे ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल की बात करें तो आप पाएंगे कि इसमें एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है। जी हाँ, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए आता है और दोनों में ही एक एक एंगल 90 डिग्री का है, जो इसके पहले के लिए एंगल ई 90 डिग्री और यहाँ दूसरे के लिए एंगल डी 90 डिग्री बना रहा है। बस इसी बेसिस को इसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ हमारे लिए क्या हो जाएगा? इसमें ट्रायंगल ई ए पी इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ए बी, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉमन है। जी हाँ, ये आपका कॉमन हो जाता है, कॉमन हो गया। तो इस तरह जो है एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। अभी यहाँ दिखा है ये आपका 90 डिग्री का आ रहा है। अगेन अब ये दोनों जब आपस में 90 डिग्री हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे सो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए से, हेंस प्रूव्ड। थर्ड भी हो गया, आसान है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। 7 में चार चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 7 का फोर्थ क्वेश्चन है पी डी सी, ट्रायंगल पी डी सी आपको प्रूव करना सिमिलर है इन ट्रायंगल पी डी सी, सॉरी पी डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा दूसरा चीज़ है? दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आपका है बी ई सी, ट्रायंगल पी डी सी एंड बी ई सी, बी ई सी, इस दोनों में आपको देखना है। तो चलिए अगेन हम फिर से एक बार इमेज देखते हैं। इमेज में हम पी डी सी को और डी ई सी को देखते हैं। देखिए पी डी सी हमारा कहाँ है? पी ये है,
डी ये है, सी ये है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा बी ई सी कहाँ है, ये है बी, ये है ई और ये है सी। तो देखिए इस दोनों में आप देखें तो ऑब्वियसली सी कॉमन है और डी और ई पे 90-90 बन रहे हैं, तो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा और ये सी ए से सिमिलर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे, एंगल इसमें हमारा है डी एंगल कॉमन आ रहा है, तो पी डी सी इज इक्वल टू एंगल सॉरी सी एंगल कॉमन है, तो पी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉमन है। नेक्स्ट एंगल जो है वो है एंगल डी और एंगल ई। एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, ये 90 डिग्री का है। यदि ये दोनों 90 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय ए से। इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और वहाँ देखेंगे हम अपने क्वेश्चन को। चलिए ये आ गए हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हमारा हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन 8 को देखेंगे। क्वेश्चन 8 में इमेज गिवन नहीं है, इमेज हमें खुद से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 9 के लिए इमेज गिवन है, पहले हम क्वेश्चन 8 को समझते हैं, देन फिर हम क्वेश्चन 9 की तरफ प्रूव करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी। अब ए डी साइड है, बट साइड किसकी है, तो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम की दोनों में थोड़ी सी अंतर है। ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। ये तो समझ में आ गई कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के पैरेललोग्राम है। अब इसमें ए बी सी डी हम जहाँ भी देंगे तो जो साइड ए डी होगा वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद उस पर कहीं ई होगा। लेट्स सपोज दैट ए बी सी डी बनाया, ये डी आगे बढ़ा, यहाँ पे ई है, तो ये बी ई को फिर मिलाया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है बी ई इंटरसेक्ट सी डी। सी डी को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वो जो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट एफ है। और आपको यहाँ प्रूव करना है ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी। सी एफ बी ये प्रूव करना। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इस क्वेश्चन में एक बार डायग्राम पे दिखाता हूँ कौन सी ट्राइंगल को प्रूव करना है। ए बी ई ये वाला ट्रायंगल, उसको सी एफ और सी एफ बी ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल को भी प्रूव करना आसान है। मैं यहाँ पे हिंट आपको बता दूं कैसे। तो देखिए इस दोनों ट्रायंगल में बात करें एंगल बी और एंगल एफ की, एंगल बी और एंगल एफ, यहाँ पर तो भी कुछ नहीं बता सकते, पर यहाँ पे एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों एंगल दोनों इक्वल होंगे? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यस, ये पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी से ये एंगल आपका इक्वल हो गया। अब यदि बात करें तो यहाँ देखिए ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्जल लाइन क्रॉस कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होती है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल यानी कि बी एफ सी में एंगल बी जो है वो इक्वल होगा नीचे वाले एंगल ई के बराबर। तो यहाँ पे ई यहाँ के बी के बराबर है, तो ये दो इक्वल हो जाते हैं। चलिए इसको हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, समझेंगे ब्लैक बोर्ड पर अभी हम चल रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करते हुए आपको दिखाया जाएगा। ये हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे हम एक एक करके स्टेप बाय क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे आपके सामने और फिर आपको समझाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपको पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। यस, लेट्स ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, ये पैरेललोग्राम है। इसमें आपको नेम करना है ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ए बी फिर इधर आ जाइएगा सी और डी लिखने के लिए, नहीं, वो आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया, जब भी नोमेनक्लेचर करें नाम लिखे, कोई भी ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, यदि क्लॉक वाइज शुरू किया है तो क्लॉक वाइज ही लिखना है, यदि एंटी क्लॉक वाइज किया है तो एंटी क्लॉक वाइज ही लिखना है। मतलब वो सर्किल पूरा करके ही रुकना है, ऐसा नहीं कि रिवर्स कर देना है। यहाँ तक तो समझ में आ गई, नेमिंग हो चुका है। लेकिन उसने में बोला गया है कि डी को आगे बढ़ाया गया है। यदि डी को आगे बढ़ाया गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे कहीं ई है, ए बी सी डी ई है। अब ये जो है ये पॉइंट बी को ई से मिलाया गया है, बी को ई से मिलाया गया है। अब ये जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है एफ। ये पॉइंट आपका एफ हो जाता है। अब समझने की बात है, आपको प्रूफ क्या करना है, इस चीज़ को पहले लिखिए
और विजुलाइज कीजिए कि डायग्राम में कहाँ है और उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये आ चुके हैं हम डायग्राम। क्वेश्चन में बोला गया है ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, एंड आपको प्रूव करना है टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी, हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को भी हम यहाँ समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए, चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई है, बी ई ट्रांसवर्जल लाइन है। यदि ये कंडीशन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो होती है, और ये बात जो पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिकल अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ की एंगल ए और यहाँ की एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसी चीज़ को हमें लिखना है और हमें प्रूव कर हो जाएगा ये ए से सिमिलर। तो अभी हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी एफ बी, इस दोनों में अब हम बात कर रहे हैं पहले ट्राइंगल ए बी ई की। एंगल ट्राइंगल ए बी ई में यहाँ एंगल ई है, ई को नाम डालिए एंगल ए ई बी, ए ई बी, ये एंगल इक्वल्स टू होंगे यहाँ पे बी के वाले एंगल, इस बी को हम नाम दे सकते हैं सी बी एफ, यस सी बी एफ नाम डाल सकते हैं, सी बी एफ। ये क्यों हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट एंगल जो है हमारा सी बन रहा है, इस ट्राइंगल में ए है, तो इस ट्राइंगल के लिए एंगल ए का नाम लिखेंगे बी ए ई, ध्यान से देखिए बी ए ई, इसी एंगल का नाम हुआ, वो इक्वल है बी सी एफ के। तो यहाँ इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। इसी ट्राइंगल में एक एंगल है, कौन सा एंगल है? सी एंगल है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये क्यों है? वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये इक्वल है। अब दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो साफ सीधी बात है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाय ए हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन 8 का प्रूफ। क्वेश्चन 8 भी देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ ही नहीं पढ़ते हैं तो इमेज डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पाता है, डायग्राम तैयार नहीं हो पाता है। यदि वो भी तैयार हो जाता है तो फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या गिवन है, कहाँ से प्रूव करना है। तो इस तरह से यदि आप विजुलाइज करके देखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखिए। स्टिल यदि उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे आपको 1-to-1 में भी बता के समझा दिया जाए, प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि रिवीजन के समय यदि कोई खास पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिवीजन करना है, देखना है, तो टाइम स्टैम्प दिए हुए होंगे, वहाँ जाके आप क्लिक कीजिएगा और एक ही बार में इस क्वेश्चन पर आ सकते हैं। इस क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन पर आ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ रुक करेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन 9, हम बुक पे चलते हैं, बुक में क्वेश्चन 9 को देखेंगे, समझेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ये आगे हैं बुक पे, बुक में देख सकते हैं ये क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 जो है उसमें इमेज 6.39 है, यहाँ पर ये आपका इमेज 6.39 है। इससे आपको कुछ चीज़ें गिवन है और आपको प्रूव करना है। यहाँ पे क्या गिवन है? ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी, ए बी सी ये है, ये सिमिलर है ए एम पी के, इस ट्राइंगल के सिमिलर है। सिमिलर नहीं है, यहाँ पे दो ट्राइंगल है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है बी और एम पर। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंबल में भी आपको दिखाएगा कि बी पे 90 डिग्री है, जी हाँ, ये सिंबल 90 डिग्री को दिखाता है और ये सिंबल एम 90 डिग्री को दिखाता है। यहाँ पे 90 डिग्री है और आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी एंड ट्राइंगल, उसके बाद ये जब सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। अभी ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा। लेट्स गो टू ब्लैक बोर्ड एंड सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए ये हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ देख सकते हैं आपके लिए डायग्राम स्क्रीनशॉट ही अटैच कर दिया गया है ताकि आपको अच्छे से सही समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, जिसमें आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, जिसमें गिवन इन्फॉर्मेशन है कि एंगल एम, यहाँ पे जो एम है 90 डिग्री का है और ये बी भी आपका 90 डिग्री का है।
अभी हम एक बार विजुलाइज करते हैं ए बी सी और ए एम पी में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या सिमिलरिटी है, कैसे हम कह सकते हैं कि सिमिलर है। ए बी सी की बात करें तो ये है ट्रायंगल ए बी और ये सी, ये है आपका ए बी सी। बात ए एम पी की करें तो ये है ए और यहाँ से गया एम, ये गया पी, तो ये ट्रायंगल। अब देखिए ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि दोनों में ये एंगल 90 डिग्री का है। जी हाँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। दूसरा एंगल जो एंगल बी है और एंगल एम है, यहाँ ये एंगल एम है 90 डिग्री का है। तो अब एक तो कॉमन है, दूसरा 90 का है, तो इसलिए हम ये इजीली कर सकते हैं कि ए के माध्यम से ये हमारा सिमिलर होगा। इसी चीज़ को हमें लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए लिखना है तो बी ए सी लिख सकते हैं, और ए एम पी का एंगल ए लिखना है तो हम एंगल एम ए पी लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही एंगल है, कॉमन है। उसके बाद जो एंगल बी और एंगल एम है वो 90 डिग्री का 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी। ये क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ऊपर तो हम अभी अभी देखे हैं कि बाय ए से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। तो ये हमारा ए के प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया। पहले तो प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में बोला गया सी ए बाई पी ए। तो देखिए यहाँ से करें फर्स्ट एंड लास्ट सी ए, इसका फर्स्ट एंड लास्ट पी ए हो जाता है, पी ए इज इक्वल टू दूसरा जो है दूसरा टर्म जो उसमें लिखा गया है बी सी बाय एम पी। तो यहाँ आके देखिए बी सी यहाँ क्या रहा है, मिड एंड लास्ट हो रहा है, ये बी सी हो गया, एम पी मिड एंड लास्ट एम पी। तो ये कैसे हो रहा है, बाय सी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये आपका सेकेंड भी प्रूफ हो गया। या आपको इमेज में क्वेश्चन आंसर शीट में ये दिखाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने सी ए इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो सी ए देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले वर्ड को लिया है, तो यहाँ से भी फर्स्ट एंड लास्ट वाले वर्ड को लेंगे, ए एंड एम पी को लिया। फिर हमने मिड एंड लास्ट को लिया, तो यहाँ से भी मिड एंड लास्ट लेंगे एम पी। तो इस तरीके से सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी निकालना, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है और वो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन। हम क्वेश्चन 10 की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है। लेट्स गो टू एनसीईआरटी एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी हम जा रहे हैं एनसीईआरटी की तरफ, क्वेश्चन 10। यस, ये हम आ चुके हैं बुक पर। यहाँ पे क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 के लिए भी आपको कोई इमेज, कोई डायग्राम गिवन नहीं है, ये आपको खुद ही ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर। वर्ड को ध्यान रखिए, बाइसेक्टर वर्ड दिया गया है, वो दो एंगल का बाइसेक्टर है डी एंड एच पर वो इस साइड है, मतलब वो साइड पर लाई करता है। मतलब इसने बोला है कि दो ट्रायंगल बनाइए, एक ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ई एफ जी। देखिए रफली यहाँ पे एक बार समझ में आ जाता है, तो जब ब्लैक बोर्ड पे करेंगे, आंसर शीट पे करेंगे तो वो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका दो ट्रायंगल हो गया है। जी हाँ, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें आपको बोला गया है बी ए सी बी इसकी जो बाइसेक्टर है वो इधर जा रही है, और ई जी एफ इसकी बाइसेक्टर इधर आ रहा है। ये जो है ये सी और डी है, और यहाँ जो है जी एच है। ये चीज़ें आपको बोला गया है, जिसमें से आपको बोला है कि ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के। तो आपको प्रूफ ये 3-4 कंडीशन है, ये प्रूफ करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे इमेज डायग्राम ड्रॉ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, दिखाते हुए। बहुत ही आसान है, वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ही अटैच कर दूंगा ब्लैक बोर्ड पे, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो टू ब्लैक बोर्ड। चलिए ये आ चुके हैं हम ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ देख सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन 10 तैयार है, लिखा हुआ है। यहाँ से ही मैं आपको क्वेश्चन 10 समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, आप देखते चलिए। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ई एफ जी। वो दोनों ट्रायंगल्स को हम डायग्राम तैयार कर लेते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल रैंडमली हम बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाता है जिसका नाम हम देते हैं ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हमारा होगा ई एफ जी। ये हमारा ट्रायंगल है ई एफ जी। ये दो ट्रायंगल हो गए। अब बोला गया है कि सी डी एंड बी सी
देखिए क्या बोला है, सी डी, यस, यहाँ देखिए सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर है। क्या है ये, बाइसेक्टर है, साफ साफ लिखा है बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो एंगल को इक्वली डिवाइड करे। किस किस को, एंगल कौन से एंगल, एंगल ए सी बी और ई जी एफ। तो देखिए ए सी बी, ये हमारा ए सी बी है, इसका बाइसेक्टर है, ई जी एफ इसका बाइसेक्टर है। ये दोनों बाइसेक्टर हैं, तो मतलब ये एंगल आपस में हाफ हाफ में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। एक तो सी डी है, ऑब्वियसली डी यहाँ होगा, सी से डी और जी से एच ये बना दिया गया है। ये आपका गिवन है। ये इमेज हमने सिर्फ डायग्राम से हमने यहाँ पे ये तैयार किया है। ये हमारा इमेज डायग्राम तैयार हो गया है। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी। चलिए मैं क्वेश्चन को अब यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर आपको गिवन है क्या चीज़, यहाँ पे दो तीन चीज़ें गिवन है आपका। सबसे पहली बात जो गिवन है वो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ये चीज़ें आपको गिवन है। अब देखिए जो प्रूव करना है, इसी से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पहला क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सी डी बाई जी एच तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ जो करना है सी डी बाई जी एच, तो देखिए सी डी ये हो जाता है, जी एच ये हो जाता है, उसके बाद ए सी, ये ए सी हो जाता है, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, सॉरी ये एफ, एफ जी, ये है एफ और ये जी इसको। तो अभी यहाँ पे ये लाइन, ये इधर ए सी बाई एफ जी है, इसे हमें सिमिलर प्रूफ करना है, बताना है। तो देखिए ये जो गिवन है एफ ई जी, तो इस साइड वाले यहाँ से ये साइड आ रहा है और यहाँ से ये साइड आ रहा है, मतलब ये ट्रायंगल हम लेंगे और ये ट्रायंगल, क्या इस ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू प्रूव इट। तो देखिए हम दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, इस साइड से यहाँ वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ए डी सी, एंड ट्रायंगल यहाँ नीचे से इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इस ट्रायंगल में को क्या हम नाम दें, नाम दे सकते हैं एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है। अब देखिए ए बी सी एफ ई जी, ए बी सी, तो ये एंगल सी और एफ जी एच, यहाँ पे लास्ट में सी है लास्ट में जी है, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है बाय सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। तो उसके हाफ, यानी कि ये ऊपर का हाफ या फिर बोले यहाँ नीचे का हाफ, ये भी आपस में इक्वल ही होगा निश्चित तौर पे। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे ये जो गिवन है वहाँ से है, तो हम समझ में आ गया कि एंगल ए, चलो इसको इन लिखना छोड़ो भी, पहले ये हमारा टारगेट है, समझ में आ गई बात। अब जो ये गिवन है इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी। अब इसमें हाफ हाफ दोनों साइड कर देते हैं, तो ये ए सी बी का हाफ, ए सी बी का हाफ हो जाएगा आपका एंगल ए सी डी, और इधर से एंगल एच जी एफ, एच जी एफ, ये इक्वल हो जाता है। अब हमारे लिए सहूलियत होगा दूसरी बात, अब ये चूँकि सिमिलर है, तो यहाँ से देखिए ये फर्स्ट एंगल है और यहाँ पे फर्स्ट, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल जी जी एफ ई बाय सी पी एस टी, ये भी हो गया। दूसरी की बात करें तो एंगल बी भी इक्वल ही हो जाएगा, तो यस एंगल ए बी सी, यहाँ पे बी मिड में है तो यहाँ के मिड ई है, तो एंगल एफ ई जी ये आपस में इक्वल होंगे बाय सी पी एस टी। ये हमारा चूँकि ये गिवन है, इसी से ये सारा डिटेल निकल के आया है। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल, अभी जो ट्रायंगल हमने दो ट्रायंगल डिसाइड किया ए डी सी और एफ एच जी, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, एफ एच जी। इस दोनों ट्रायंगल की बात करें, इस दोनों ट्रायंगल में हम यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे डी ए सी, एंगल डी ए सी की बात करें तो डी ए सी ये वाला एंगल है, इस एंगल को ही बी ए सी भी बोला गया है, तो बी ए सी और डी ए सी दोनों आपस में इक्वल सेम एंगल है। और ये दूसरा एंगल ये एफ, ये भी आपस में इक्वल है, तो देखिए बी ए सी
BA और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है बाय CPST के माध्यम से। तो मैं लिखेंगे एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल GFH बाय CPST। ये हो गया। अब हाफ वाला एंगल जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है, हाफ ऑफ ACB, यहाँ पे तो ये ऊपर का है ACD जो हमने लिखा है, और फिर यहाँ नीचे जो है HGH। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABC, ये हाफ ऑफ दिस क्या है ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू नीचे वाले का हाफ क्या है HGF, एंगल HGF ये भी हाफ ऑफ CPST से हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों जब आपस में सिमिलर होंगे तो हम ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG हो जाएगा बाय AAA से। अब ये दोनों यदि सिमिलर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं AD बाय, देखिए AD फर्स्ट एंड मिड लिए हैं तो इधर से फर्स्ट एंड मिड लीजिए FH। अब यहाँ D एंड C मिड एंड लास्ट लिए हैं तो यहाँ से भी मिड एंड लास्ट लीजिए HG। यहाँ से यदि हम फर्स्ट एंड लास्ट ले रहे हैं AC तो यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे FG। ये तो हमारा बाय CPST से सिमिलर कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के प्रिंसिपल से उसके बेसिस पे ये सिमिलर रेशियो आ गया है। पर अपने को जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है क्या CD, देखिए ये CD है बाय GH, CD बाय GH अपॉन AC बाय, ये हमें प्रूव करना है जो कि हमारा प्रूफ हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो हम एक बार देखते हैं DCB और HGE को इसी इमेज में। DCB देखिए, हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ जो काम किया है इसको हम पहले इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो, प्रॉब्लम ना हो। चलिए, ये हम है DCB, DCB ये वाला ट्रायंगल है DCB, ये ट्रायंगल है। उसके बाद है HGE, HGE ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। सेम अगेन जैसे भी हमने पीछे वाला किया है वैसे ही ऊपर वाला सिमिलर होगा। उसके बाद यदि देखिए तो जो थर्ड है DCA, अब यहाँ देखिए DCA ये ट्रायंगल HGF ये ट्रायंगल। तो हमने अल्टीमेट थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर ही प्रूव कर दिया। पहले हमारा थर्ड प्रूफ हो गया है, अब भी हम सेकंड प्रूफ कर जा रहे हैं। थर्ड प्रूफ करते ही हमारा ये फर्स्ट प्रूफ हो गया है, अब हम सेकंड प्रूफ कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर। इसको सॉल्व करने के लिए भी अगेन आप इस दोनों में देखें, चेक करें तो पाएंगे एंगल B जो है एंगल FE के इक्वल है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये इक्वल हो जाते हैं। दूसरी बात, ये हाफ हो जाता है इक्वल वाले एंगल्स का, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल, दो एंगल इक्वल तो थर्ड इक्वल ही होते हैं इस बेसिस पे। इस एंगल का नाम DBC हम लिखेंगे। तो इधर हम पहले लिखना शुरू करते हैं, एंगल DBC इज इक्वल टू, यहाँ जो एंगल है DBC के इक्वल आ रहा है ये एंगल, तो GEH, एंगल GEH यहाँ पे क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या, तो अब है ये जो एंगल है C वाला, और ये यहाँ कौन सा है G वाला। तो देखिए इस C वाले का नाम लिखेंगे DCB। तो हम लिखते हैं पहले एंगल DCB सिमिलर इक्वल होगा, यहाँ पर कौन सा एंगल है G एंगल है, इस G का क्या नाम होगा EGH। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल EGH, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? अगेन हाफ ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस वजह से ये सिमिलर हो चुके हैं, सिमिलर इक्वल हुए हैं। इक्वल होने के वजह से दो एंगल यदि इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय AAA। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में ही कि AAA मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज होने वाला क्राइटेरिया है, उसके ही बेसिस पे हम बहुत सारे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, आराम से हो जाता है। लेकिन उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होगा, ये उसके एप्लीकेशंस हैं जिसका हम यूज़ करते हैं कुछ और प्रूव करने के लिए, डिराइव करने के लिए। तो इस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन 10 को सॉल्व कर लिया है।
चलिए देखिए, हमने क्वेश्चन 10 आसानी से सॉल्व कर लिया। इसके सारे पार्ट्स सेक्शन सॉल्व हो गए आसानी से, इजली से, और सबके सब बाय ए ही प्रूफ हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कंसिस्टेंसी बना ही रहे, इसके लिए हम अभी यहीं पे पॉज करेंगे। अगेन मैं आपको कहता हूँ, यदि रिवीजन के समय कोई प्रॉब्लम मतलब किसी क्वेश्चन को रिवाइज करना है पार्टिकुलरली, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। दूसरी बात, बुक नहीं है एनसीईआरटी की बुक के लिए पीडीएफ, एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट खास बात, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम हो रही है, आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट में हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आपको जरूरत पड़ी तो 1 to 1 भी सॉल्व करने के हेल्प करेंगे। जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारा मूल मंत्र है। चलिए फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। 11 से 16 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन अभी पढ़े हैं, समझे हैं, उसका प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए मिलते हैं।